आइए हम वचन की ओर चलते हैं। प्रभु की महिमा हो। गलातियों में उसका 3रा अध्याय और 10वें वचन से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। गलातियों में 3रा अध्याय और 10 से 14। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था पर विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता वचन हमसे बात कर आशीष दीजिए, ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो यह वचन क्या कहता है कि जब यहाँ जो शाप के बारे में, श्राप होता है उसके बारे में बताया गया, और बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित बन गया ताकि हमें क्या कर सके, पाप से छुड़ाया जा सके, ठीक है ना। तो वचन क्या कहता है कि इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातें के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित होता है। वचन क्या कहता है, जो पुराने नियम में जब हम देखते हैं, जो मूसा को व्यवस्था दी गई, और ये जो व्यवस्था दी गई उसमें कहा कि जो व्यवस्था के अनुसार धर्मी बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारी बातों को ए टू जेड, मतलब सारा चीज जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, जीवन पा सकता है। मगर हमें पता है कि पुराने नियम में जो है, जो व्यवस्था को पूरा करने वाला कोई भी इंसान नहीं रहा। सिर्फ व्यवस्था को पूरा करने वाला सिर्फ एक ही मनुष्य है, वो प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग राज्य से हमारे बीच में उतर कर आया। हालेलुया। इसका मतलब कि व्यवस्था के अनुसार हम जो धर्मी नहीं ठहर सकते, मगर व्यवस्था में क्या सिखाती है, अच्छे और बुरे का जो है पता लगता है। जो कानून होता है, कानून जब बनाया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि कानून ये बना है, ये अच्छा ये बुरा है करके। अगर कानून नहीं होगा तो क्या होगा, हमें सब कुछ जो हम करेंगे सब सही हमें लगेगा। समझ रहे बात को। तो कानून जो होता है, जो व्यवस्था क्या होती है, हमें बताती कि अच्छा और बुरा क्या है। मगर वचन क्या कहता है कि जो व्यवस्था की बातों में, सब बातों में स्थिर रहता है, वही क्या करता है, वही स्थिर है, वही पूर्ण है। मगर एक भी बातों को मिस करता है तो वो क्या होता है, उसके जीवन में शाप आ जाएगा, वो शापित बनता है। इसका मतलब व्यवस्था एक भी मिस हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे जीवन में वो श्राप आ जाएगा। मगर वचन क्या कहता है कि मगर पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो व्यवस्था के अनुसार तो कोई भी इंसान जो है धर्मी जन नहीं बन सकता, मगर कोई भी इंसान कैसे धर्मी जन बनता है, विश्वास के। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, परमेश्वर पर, उसके सारी जो वो हमसे बताता है उस पर विश्वास करते हैं ना, उससे हम धर्मी जन होते हैं, ना कि हम जो है अपने प्रयास से जो पूरा करते हैं उससे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है व्यवस्था को ना माने या फिर हमें जो प्रभु कहते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करने मात्र से क्या है, हम लोग व्यवस्था से विश्वास करने से हम धर्मी जन तो ठहराए जाते हैं, मगर जो धर्मी जन का पूर्ण कब होता है, जब जो कुछ प्रभु कहता है उसको करने की वजह से, जो विश्वास के द्वारा किया जाता है। एक होता है कानून बना दिया जाता है, और कानून को मानने के लिए क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। विश्वास के जीवन क्या होता है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उसके बाद क्या होता है, हम विश्वास के द्वारा जो बातें प्रभु कहता है उसको हम करते हैं। जो भी बातें हम अपने जीवन में हमारी चाल चलन होती है, हम जो जीवन जीते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर हमें क्या करें, सहायता करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो कुछ हम पूरा नहीं कर पा रहे उसको पूरा करने के लिए हमें बल मिले। क्योंकि वचन क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम्हें सामर्थ मिलेगी, ताकत मिलेगी, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तभी जो विश्वास के द्वारा जो आप जो करना चाहोगे, जो प्रभु हमें कहता है, तब हम गवाह ठहर सकते हैं। हालेलुया। इसका एक फर्क हमें बहुत जानना जरूरी है। जो भी नए नियम में प्रभु परमेश्वर यीशु के द्वारा हमें वचन दिए गए हैं, वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा में ही हमें बल मिलता है, तब हमें ताकत मिलती है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, हर चीज के ऊपर जो हमारी कमजोरी है उस पर हम क्या हो सकते हैं, हम उस पर जीत सकते हैं। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि मुझे सामर्थ देने वाला प्रभु यीशु के नाम से मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ करके। इसका मतलब अगर आपके जीवन में कोई कमजोरियां हैं, जो वो ऐसी आदतें हैं जो आपसे छुटकारा नहीं पा रहे, और मगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रह के आप पूरा एक दिन 2 दिन हफ्ता भर क्या करते हो, बहुत मजबूती से क्या करते हो, उस आदत को छोड़ने का प्रयास करते हो,
आपकी ताकत क्या नहीं कर सकती, उस आदत को छुड़ा नहीं सकती। तो फिर क्या होता है, दोबारा जब ये हफ्ता 10 दिन पूरा हो जाए तो अगले दिन क्या हो जाएगा, एक दिन में क्या होगा, वही गलती आप दोबारा कर दोगे, ठीक है ना। पर पवित्र आत्मा जब आपके अंदर मेरे अंदर आएगा और पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्या करेंगे, उस आदत को दूर करेंगे, तो दोबारा से वो आदत हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये फर्क है कि अपने डिसिप्लिन रहने के बाद किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हम लोग, मगर प्रभु के आत्मा के द्वारा जो यीशु के नाम से हमें मिलता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। वो कैसे होता है, विश्वास के द्वारा। इसलिए धर्मी जन क्या करता है, विश्वास से जीवित रहता करके वचन कहता है। जो भी धर्मी जन है, जो प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पाता है, उस पर विश्वास करता है, वो क्या करता है, अपने बल या अपने ताकत से जो है एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश नहीं करता, मगर जो पवित्र आत्मा उसे सिखाता है, पवित्र आत्मा पर, वचन पर भरोसा करके, यीशु के नाम से भरोसा करके क्या करता है, उन सारी बुराई का सामना करता है और वो जीत जाता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हम में से कई लोग क्यों हारते हैं, बार बार हारते हैं, कारण ये है कि हम अपने आप को क्या करते हैं, अपने बल और ताकत से जो है हम उस बुराई को जीतना चाहते हैं जो नहीं हो सकता है। क्योंकि बुराई पर जीत किसने हासिल की, प्रभु यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने उसमें जो जीत हासिल की, उस जीत के जब हम हिस्सेदार बनेंगे, जब उस जीत को विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आप जीते तो मैं भी जीतूंगा करके प्रभु की पद चिन्हों पे चलेंगे, तो क्या होगा, बुराई जो हमारे पर हावी नहीं हो सकती है। यही हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मगर यहाँ क्या कहता है कि अब वो कहता है कि देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि जो धर्मी जन क्या करते हैं, विश्वास से जीवित रहते हैं, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो विश्वास का और व्यवस्था का क्या नहीं है, क्या संबंध नहीं है। क्या, क्यों ऐसा बोल रहा है वचन, क्योंकि व्यवस्था जो है एक हमारी जो है डिसिप्लिन एक किताब जैसे है, जो अच्छे बुरे को हमें बताती है कि ये करो ये मत करो करके। मगर विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ हम नहीं देखते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे को बल देगा मैं इसको करने के लिए, तो क्या होता है, वो हमारे लिए प्रमाण हो जाता है कि मैं विश्वास करता हूँ करके। हालेलुया। विश्वास हमें दिखता नहीं है, मगर व्यवस्था क्या होती है, दिखती है। व्यवस्था क्या होता है, वो बताया जाता है, लिखा हुआ होता है, और वो क्या कहता है, पूरा हमें बताया जाता है कि भाई कानून, जो अगर सरकार भी कोई कानून बनाएगी तो क्या करेगी, उसका नोटिफिकेशन निकाल देगी, भाई ये कानून है, आपसे ये कानून बदला गया है, जो इसको नहीं मानेगा उसको सजा होगी करके, इतना फाइन होगा करके बोलते हैं ना। तो जब वो हमारे कान में पहुंच जाता है तो क्या होता है, हमें मानना पड़ता है, ठीक है। नहीं मानेंगे तो दंड मिलता है, ठीक है ना। मगर विश्वास क्या है, हम विश्वास का क्या है कि यीशु के नाम से मैं हर इस चीज़ को कर सकता हूँ, वो विश्वास है। मुझे हमें दिखेगा नहीं, वो काम नहीं दिखेगा पहले, मगर क्या दिखेगा कि हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, प्रभु यीशु के नाम से मैं करूँगा करके, या प्रभु यीशु के नाम से मेरे हो जाएगा करके, क्या होगा, हम जब बोलते हैं उसको विश्वास करते हैं, तो वो प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है, विश्वास करना। हालेलुया। तो वो वस्तु में दिखेगी नहीं मगर हम विश्वास करेंगे, हमें आशीर्वाद दिखेगा नहीं मगर हम विश्वास करेंगे कि भाई वो मुझे मिलेगा करके। हालेलुया। तो इसलिए जो हमेशा हमने ये हमें ध्यान रखना चाहिए, वो कहता है कि और जो विश्वास की बातों को मानेगा ना, वो जीवित रहेगा। क्या, उस विश्वास के कारण क्या रहेगा, जीवित रहेगा। इसलिए वो कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बना, हमारे लिए शापित बन गया, ताकि उसने क्या किया, हमें मोल लेकर, जो व्यवस्था के द्वारा श्राप आता है, जो व्यवस्था की वजह से जो हमारे जीवन में सजा आती है, उन सब से क्या करे, मोल लेकर उसने हमें छुड़ा लिया। क्योंकि वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और कहता है कि क्योंकि लिखा है कि जो कि काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो भी काठ पर लटकाया जाता है, यीशु मसीह जो काठ जो है एक लकड़ी में जो क्रूस से जैसे बना था उस पर लटकाया गया, इसलिए वो शापित बन गया ताकि हमें छुटकारा मिले। इसलिए जब आप और मैं विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में जो श्राप है वो यीशु के नाम से दूर हो गए हैं और उसका मेरे पर कोई अधिकार नहीं है करके, तब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, अभी भी हम विश्वास में आ चुके हैं, हमने क्या किया, हम लोग यीशु के नाम से हमने बपतिस्मा भी लिया, हर चीज़ किया, मगर क्या होता है कि जो पुराने जो हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं उसके वजह से जो हमारे जीवन में रुकावट आती है, एक श्राप के बंधन बनते हैं और हम उससे अनजान होते हैं। मगर प्रभु कहता है कि तुम्हें अपने जो कमजोरियों से जो अनजान नहीं रहना, तुम्हारी कमियां तुम्हें पता होनी चाहिए, और ताकि उससे आप जीत सको। हालेलुया। इसलिए जो दाऊद क्या कहता है कि मेरे जो छोटे छोटे पाप हैं जो मैं करता हूँ उससे मुझे बचा के रख, ताकि मैं बड़े पाप करने से बचूं। मेरे गुप्त पापों से मुझे क्या कर बचा के रख, क्योंकि जो मुझे कई ऐसे होता है कि हमें अपने पापों का भी एहसास नहीं होता कि मेरे अंदर गलतियां चल रही हैं करके। ऐसे नहीं पता होने से क्या होता है, हम प्रार्थना करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, बार बार हम लोग, अच्छा सब कुछ होता रहेगा, मगर कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो उससे हम छुटकारा नहीं पाते। ऐसी भी चीज़ होती है जो हमारे परिवार में क्या होता है, एक आज़ादी का अनुभव नहीं करा पाती, बार बार वही चीज़ें आती है। क्यों आती है?
क्योंकि उसका जो कहीं ना कहीं वो श्राप का जो बंधन है कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, इसलिए हमारे जीवन में वो अद्भुत काम नहीं हो पाते हैं।